हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्विटर आयन, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.16 है ना। 14.16 क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक बिहेवियर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका आंसर भी यही है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। डाइपोलर आयन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ज्विटर आयन कहे या एम्फोटेरिक बिहेवियर कहे, अमीनो एसिड का दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों का आंसर यही रहने वाला है। चलिए, तो ज्विटर आयन की डेफिनेशन में क्या लिखा है। अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक COOH, एसिडिक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है ना। अमीनो एसिड्स अल्फा बीटा डेल्टा गामा अमीनो एसिड्स और इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमने वहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो भी देखा था, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अमीनो एसिड में जनरली क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है NH2 अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो क्या लिखा है, अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक COOH एंड बेसिक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप इन द सेम मोलिक्यूल। इन एक्वस सॉल्यूशन COOH ग्रुप लूजेज a proton means H plus to form a carboxylate ion COO negative, while NH2 gain a proton H plus to form NH3 positive ion. Thus they exist as a dipolar ion. Such ion is called Zwitter ion, ठीक है। जो ज्विटर आयन है उसमें क्या होता है, देखिए पहली बात तो ज्विटर आयन बनेगा किस में, ये अमीनो एसिड में बनेगा। तो अमीनो एसिड में हमने पढ़ा था कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है और एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप होता है ना। अमीनो एसिड यानी कि एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो क्या कंटेन करता है, एसिडिक ग्रुप भी कंटेन करता है और बेसिक ग्रुप भी कंटेन करता है, यानी कि COOH एंड NH2 दोनों ही ग्रुप को कंटेन करता है। सेम मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है जनरली कि अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, अमीनो एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में, COO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्योंकि यहां से देखिए एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, रिप्लेस हो गया है, चला गया है COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाए H प्लस के फॉर्म में तो यहां पर क्या बचेगा, COO नेगेटिव। तो इस आयन को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। और यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज होगा वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NH2, ठीक है। तो ये NH2 जब एक हाइड्रोजन को गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव में, ठीक है। तो NH3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही लिखा है यहाँ पर कि जो COOH ग्रुप है वो अगर एक प्रोटॉन को रिलीज करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलेट आयन में, तो यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो अमीनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव आयन में। क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज भी रहेगा यहाँ पर, देखिए COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। तो इस तरह से दो पोल बन जाएंगे, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। सो इसीलिए इस तरह के आयंस को हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं या फिर ज्विटर आयन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब ज्विटर आयन कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। चलिए, तो सबसे पहले हम कोई एक अमीनो एसिड ले लेते हैं। अमीनो एसिड का फॉर्मूला RCHCOOH एंड देन यहां पर NH2, ठीक है। चलिए, अब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए R तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर CH भी एज इट इज रहने वाला है। अब देखिए आप यहाँ से ये जो H है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में, क्योंकि ये एक एसिड है तो एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव, है ना। तो ये जो H पॉजिटिव रिलीज करता है ये यहाँ पर नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक जो प्रोटॉन रिलीज करेगा ये NH2 एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, ज्विटर आयन, ठीक है, ज्विटर आयन। अब एक बात यह है कि आपका 14.16 जो NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कहता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर या एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, देखिए यहाँ से ये जो COO नेगेटिव है ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, ये ये एक प्रोटॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है और यहाँ पर ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एज एन एसिड और एज अ बेस, ठीक है। तो दोनों तरह से यहाँ पर बिहेव कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ज्विटर आयन न्यूट्रल होते हैं, है ना। ज्विटर आयन क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसके बावजूद भी ये न्यूट्रल होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्विटर आयन न्यूट्रल होते हैं बट इनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए अभी एक दो लाइन और लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ये जो ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक बिहेवियर है अमीनो एसिड का वो क्लियर हो जाएगा, पूरा आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो लाइनें और आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। क्या लिखा है, देयरफॉर इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म द अमीनो एसिड कैन एक्ट बोथ एज अन एसिड एंड एज अ बेस, thus अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, है ना। यहाँ पर ये जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है इसमें ये एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। सो इसीलिए अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो आप इसका, है ना। तो आई होप ज्विटर आयन आपको आज बहुत ही अच्छी तरीके से इजीली क्लियर हो चुका है।